नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक्सप्रेस वे 24 न्यूज़ में। हम आपको आज बताने वाले हैं श्रद्धा मर्डर केस के बारे में, जो एक किस तरह से आफ्ताब ने एक दरिंदगी दिखाया है, इस तरह का मर्डर किया है जो मानव के लिए बहुत ही घातक साबित हो रहा है। ये नहीं तो मानव का इस तरह का क्रूरता आज तक नहीं पहले हुआ था और नहीं होगा। 35 टुकड़ा में जो श्रद्धा का काट कर उसने फ्रीज में रखा और बाद में जंगलों में फेंक दिया है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे और इनसे पूछेंगे क्या महिला के लिए किस तरह का प्रावधान किया जाए। आपने जो महिला विकास मंच का स्थापना किया है और उसका राष्ट्रीय संरक्षक हैं, तो किस तरह का आप बयान दे सकते हैं और कैसा महिला के लिए आप सोच सकते हैं। स्वागत है मैम। थैंक यू सो मच भाई, नमस्कार आपको। मैम, आप बताइए कि किस तरह का और कैसे एक महिला अपने बचाव कर सकती है, क्योंकि जो उनके माता पिता जब माना कर दिए शादी के लिए तो उन्होंने लिविंग इन रिलेशनशिप में रहने लगे थे, तो क्या कर सकती है वो लोग। देखिए, आपका जो सवाल है कि आफ्ताब ने जो किया वो घिनौना कृत्य था और बिल्कुल। जिसकी सज़ा जो है शायद मौत ही है, उससे ज़्यादा दूसरा कुछ बिल्कुल। अगर हमारा कानून उसको अगर आजीवन कारावास रखता है तो हमारे टैक्स के पैसे पे उसको भोजन करा के पालना कहीं ना कहीं एक और अपराध होगा। बिल्कुल। इसलिए उसको तुरंत फांसी मिलनी चाहिए, क्योंकि हम उस संविधान में रहते हैं जहां हम उसको काट नहीं सकते, है बिल्कुल। ना। तो उसकी फांसी की सज़ा उसके लिए सुनिश्चित की जाए, ये महिला विकास मंच मांग करती है। दूसरी मांग ये है उन तमाम आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है उससे हम ये जो खासकर जो बच्चियां हैं, जो बिल्कुल। श्रद्धा जैसी बच्चियां हैं जो लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है, कानून ने इसको कहते हैं सर्टिफिकेट दे के रखा है कि 18 साल के ऊपर के जो भी बच्चे हैं वो लिविंग में रह सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को के साथ साथ और एक ये सब क्राइम करने को बढ़ावा मिल रहा है। तो बिल्कुल हमें इस पे भी बदलाव चाहिए। मैम, ये डेटिंग ऐप है इंडिया में, बहुत सारा ऐसा डेटिंग ऐप है जिसका नहीं तो कोई ऑफिस है, नहीं आप किसी पर ब्लेम कर सकते हैं, नहीं उसका कहीं पे क्राइम का कोई रिपोर्ट दायर नहीं, कर कुछ सकते नहीं हैं। कर सकते तो हैं। उसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे, सरकार से क्या अपील करना चाहिए। ई गवर्नेंस इसका सर्टिफिकेट देती है, जैसे ई गवर्नेंस अलाउ नहीं, इस करती पे है रोक इस तरह लगनी के, चाहिए, तो बिल्कुल इस तरह के इसका लिए क्या। सर्टिफिकेट्स पे रोक लगनी चाहिए। और हमारा समाज का भी ये दायित्व बनता है कि अगर हमारे पड़ोस में कोई लिविंग रिलेशनशिप में बच्चे रह रहे हैं तो किसी भी तरह आप जागरूक रहिए कि हो सकता है आज श्रद्धा के साथ हुआ, कल किसी और बेटी के साथ हो जाए। तो इसमें हम ये बोलेंगे, श्रद्धा हमारी नहीं रही, 35 बिल्कुल। टुकड़ों में उसको काट काट दिया दिया गया। गया। आपको याद होगा बहुत साल पहले एक आईएएस ऑफिसर ने शायद वो और भी ज्यादा टुकड़ों में अपनी वाइफ को काटा था। तो इस तरह से टुकड़ों में काटने वाला जो होता है वो दिमागी रूप से साइको तरह के लोग होते हैं, लेकिन इन्हें बढ़ावा कहीं ना कहीं महिलाएं देती हैं। श्रद्धा को बहुत अच्छे से आभास हो चुका था मुंबई में ही कि हम दोनों का मेंटल मैच नहीं है, हम झगड़े काफ़ी होते थे दोनों में। उसके पास पूरा समय था अपने बचाव के लिए, वो चाहती तो वो जिंदा रह सकती थी, वो 100 नंबर डायल कर सकती थी। ऐसा भी मौका पूरे मुंबई से लेके दिल्ली तक आने के दरमियान उसको नहीं मिला होगा। ऐसा ट्रेन था, फ्लाइट था, जैसे भी आ रही थी पूरे समाज के बीच में से वो निकल के आई। तो शायद श्रद्धा खुद अगर चाहती तो वो जिंदा रह सकती थी। और ऐसा भी तो हो सकता है मैम, श्रद्धा के पीछे पहले कोई वीडियो बना लिया गया हो, अगर तुमने कैसे ऐसा कुछ एग्जैक्टली, कुछ किया तो हमने ऐसा वायरल कर दूंगा, इसीलिए वो चुप हो ही गई और किसी के पास नहीं गई, तो ये ऐसा हो तो सकता है। ये आज का सिर्फ श्रद्धा ही ऐसी बेटी नहीं है। हम कम से कम ऐसे इस साल पटना में, बाकी आप इंडिया की बिल्कुल। बात छोड़ दीजिए, पटना में 10 से 15 केस महिला विकास मंच ने सॉल्व किया है, जो लिविंग में बच्चे रह रहे हैं और ब्लैकमेल कर रहे हैं। इनफैक्ट मेरा मोबाइल भी जो टूटा उस बच्चे को मारने के चक्कर में टूटा जो ब्लैकमेल कर रहा था। बिल्कुल। तो इस तरह की लड़कियां जो ब्लैकमेल हो रही हैं, तो उनको एक महिला विकास मंच संदेश देना चाह रही है, बेटा आप अगर किसी भी तरह से ब्लैकमेल हो रहे हो, कोई भी लड़की पूरे देश में कहीं ब्लैकमेल हो रही है, तो आप प्लीज, पुलिस में जाने से डर लगता है, पेरेंट को बताने से डर लगता है, समाज को बताने से डर लगता है, महिला विकास मंच से गुप्त रूप से आप सूचना दो, किसी को पता भी नहीं चलेगा। हमने कभी इस तरह के केस को हाईलाइट भी नहीं किया और आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। तो सभी ब्लैकमेलर जो लड़के हैं उनके लिए भी सावधान हो जाइए, और लड़कियों के लिए संदेश है, संपर्क कीजिए। पूरे देश के कोने कोने में महिला विकास मंच है, आप कहीं पे किसी से भी संपर्क कर सकते हैं। यूट्यूब पे जाके, मैसेंजर पे जाके, वीना मानवी के फेसबुक पे मैसेज कीजिए, मैडम आई वांट टू टॉक टू यू, तो मैं सबसे बात करती हूँ। पहले तो ये बहुत बड़ा संदेश था जो मैं बच्चियों को देना चाह रही थी कि कहीं कोई दूसरी श्रद्धा ना हो जाए।
और इसको आफ्ताब को तो फांसी के अलावा दूसरा कोई डिमांड ही नहीं है हमारा। मैम, और वो माता पिता से क्या अपील करना चाहेंगे? ये तो लिविंग रिलेशनशिप बात की बात है। जब वो हिंदू मुस्लिम के बात आया था तो उनके माता पिता ने जब मना कर दिया था कि शादी नहीं करेंगे हम तुम्हारा, तो उन माता पिता से क्या अपील करना चाहेंगे जब हिंदू मुस्लिम का ऐसा कास्ट का जब प्रॉब्लम आता है, जब लव कर लेते हैं वो लोग, और जब माता पिता नहीं मानते हैं तो वो लोग लिविंग रिलेशनशिप कर लेते हैं, जाके कहीं पे शादी कर लेते हैं, उनको क्या बताना चाहेंगे? दुर्भाग्य है ये। दूसरी बात है, ये कहीं ना कहीं अगर बच्चियां अपने या बच्चा अपने माता पिता के अगेंस्ट जा रहा है तो ये भी बहुत गलत है। जो माँ बाप आपको पाल पोस के इतने सालों बड़ा करता है, आपके पीछे जाने कितना कष्ट करके आपको पालता है पोसता है, और अपना सारा अपना खुद वो नमक रोटी खा के आपको खुश रखने की कोशिश करते हैं, वो तमाम देश के माता पिता। कोई माता पिता नहीं चाहते हैं कि मेरा बेटा बेटी दुखी रहे, और बच्चे जब वैसे माता पिता को दुखी करते हैं तो ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है उन माता पिता के लिए कि बच्चे उनकी सुनते नहीं हैं। और माता पिता से एक संदेश है कि थोड़ा बच्चों से फ्रेंडली रहिए। आप शुरू से ही जानिए कि आपके बच्चे किसकी संगति में हैं, कहाँ पे हैं। ये जहाँ पे माता पिता के बीच में कम्युनिकेशन गैप होता है, बहुत ज़्यादा केसेस वहाँ पे भी नज़र आ रहे हैं। डर से बच्चे बताते नहीं है घर में बात। अगर कोई मुसीबत अगर आपके बच्चे पे आ रही है तो उसको समाधान कीजिए। श्रद्धा को चाहिए था कि वो अपनी मम्मी को बताए कि मम्मी मैं ब्लैकमेल हो रही हूँ, और मम्मी को चाहिए था कि अगर बेटी मुसीबत में है तो उस वक्त बिना श्रद्धा को मारे पीटे उसका साथ देना। मैम, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो सोचते होंगे कि अगर हम किसी को बता दें तो यही तो हमारा प्रॉब्लम वायरल है हो हमारे जाएगा। समाज का। यही तो, आज जब बेटी चली गई तो वायरल ही हो जाता तो क्या हो जाता, कम से कम बच्ची तो जिंदा रहती। ये समाज के वो क्या बोलेगा वो क्या बोलेगा, अपनी चिंता छोड़ के जो हम समाज की चिंता करने लगते हैं, हम पड़ोसी की चिंता करने लगते हैं, ये कहीं ना कहीं। अरे भाई, मेरी बेटी है, मेरी बेटी कष्ट में है, मान लीजिए थोड़ी सी अगर वायरल ही हो जाती तो कम से कम जिंदा तो बच जाती। हम उसकी लड़ाई उसको बचा सकते थे। हम, ऐसा नहीं है, श्रद्धा को डर से हम निकाल सकते थे। तो वो बेचारी वो तो चली गई, डर के मारे चली गई, उसका कोई साथ नहीं दिया। डेफिनेटली मैं ये मानती हूँ कहीं ना कहीं पेरेंट का भी सपोर्ट श्रद्धा को नहीं मिला होगा, तभी उसने भी इतना बड़ा स्टेप लिया कि चलो अब कोई सहारा नहीं तो आफ्ताब ही मेरा सहारा है, और उसको लेके आई तो वो तो क्रिमिनल ही निकल गया। वो तो उसको पूरा ही खात्मा कर डाला उसका। मैम, गर्ल्स क्या सोचती होगी वोमेंस राइट का जब बात करते हैं, वोमेंस फ्रीडम का बात करते हैं, 50% आरक्षण, वो क्या सोचती होगी कि हमें जीन्स पहनना, किसी से लव करना, और किस कहीं पे हम कुछ कर रहे हैं ये हमारा वोमेंस राइट है या फ्रीडम है? तो ऐसा जीन्स तो नहीं है। जीन्स महिला पहननी है। सशक्तिकरण किस मुद्दे पर बात करती है और क्या कहलाता है? देखिए, जीन्स पहनना, हॉट पैंट पहनना या फिर कहीं भी किसी से दोस्ती करना, ये कहीं से गलत नहीं है, बशर्ते आपका चुनाव अच्छा होना चाहिए। आपकी बुद्धि इतनी होनी चाहिए क्या सही है क्या गलत है, इस चीज़ पे हर लड़की को ध्यान देना चाहिए। और अगर आपका दिमाग उस तरह नहीं डेवलप किया है तो आपको अफेयर में अभी नहीं आना चाहिए। धन्यवाद मैम, एक्सप्रेस वे 24 न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।